Welcome dear students. This time we are meeting again in lecture number 7. इससे पहले हमने आपके साथ शेयर किया था इनइक्वालिटीज़ का लेक्चर नंबर 6 तक। तो ये ज़रूर है कि हमें कुछ टाइम लगा, हमें बीच में कुछ काम था, मैंने आपके साथ कोई लेक्चर शेयर नहीं किया। तो मैक्सिमम टाइम्स आपने ये डिमांड की है कि अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक मीन का जो अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक मीन इनइक्वालिटी का सेकंड प्रूफ जो है उस पर आपने डिमांड की। मैंने वहाँ पे लिखा भी, मैंने कहा भी आपको उस वक्त लेक्चर नंबर 6 में कि मैं आपके साथ दूसरा प्रूफ शेयर करूँगा। ये होगा लेक्चर नंबर 7 में, प्रूफ ऑफ द अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक इनइक्वालिटी। तो स्टेटमेंट उसका वही है, स्टेटमेंट वही है जो हमने लेक्चर नंबर 6 में दिया। मैंने आपको यहाँ पर रेफरेंस के लिखा, इट इज़ द ऑल्टरनेटिव प्रूफ ऑफ अर्थमेटिक एंड ज्योमेट्रिक इनइक्वालिटी, ऑल्टरनेटिव सेकंड प्रूफ। एंड स्टेटमेंट के लिए आप रेफ़र करेंगे लेक्चर नंबर 6 में। स्टेटमेंट इसका क्या है वही हम लेते हैं A1 A2 A3 AN n पॉजिटिव रियल नंबर्स, देन वी प्रूव दैट AM इज़ ग्रेटर और इक्वल टू GM इज़ ग्रेटर और इक्वल टू हार्मोनिक मीन। तो इस पर मैं मेन पार्ट करूंगा आपके साथ शेयर, वो होगा आपका AM इज़ ग्रेटर और इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। वैसे मैं आपको यहाँ पे ये लिखूंगा, ये प्रूफ जो हम कर रहे हैं, इट इज़ अ फेमस प्रूफ, इट इज़ फेमस प्रूफ गिवन बाय famous proof given by Cauchy। ये Cauchy's प्रूफ है। ये वैसे फर्स्ट प्रूफ था इसका अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक इनइक्वालिटी का। इससे पहले जो मैंने लेक्चर नंबर 6 में आपको प्रूफ दिया वो है प्रूफ मैथमेटिकल इंडक्शन। हमने वहाँ पे यूज़ किया, वहाँ हमने एक लेमा यूज़ किया, लेमा की मदद से हमने वो प्रूफ आपको दिया। लिटिल बिट वो लेंथी था, लिटिल बिट लेंथी, ज़्यादा लेंथी नहीं था क्योंकि उसमें लेमा पे डिपेंड है। पहले आपको लेमा का प्रूफ देना है, लेमा के प्रूफ के बाद आप अप्लाई करते हैं, वो विद इन सेकेंड्स आपको अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक मीन का प्रूफ मिलता है। तो यहाँ पर हम सेकेंड प्रूफ पे जाते हैं। It is the second proof of this. In fact, it is alternative proof of arithmetic and geometric mean inequality, sorry, inequality। ये प्रूफ जो है, this proof is due to Cauchy। ये मैंने आपको बताया। Now let us come to the proof. This is the proof. We start the proof number 2। तो फर्स्ट आपको इससे पहले मिला है। We go likewise, we write here, let A1, A2, A3, dash so on AN be n positive real numbers, or you can say AI belong to set of positive reals where I is 1 to so on to n. These are n positive real numbers. हमें क्या यहाँ पे प्रूव करना है? We have to show वही जो हमने लेक्चर नंबर 6 में कहा, अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर और इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन इज ग्रेटर और इक्वल टू हार्मोनिक मीन। चूँकि ये मेरे पास मेन रहेगा, जो इसके लिए प्रूफ है वो वही जाएगा जो हमने लेक्चर नंबर 6 के एंड में दिया है, वो वही जाएगा वहाँ पे। ये मेन चीज़ है, इसके लिए आपको आएगा यहाँ पे सेकंड प्रूफ गिवन बाय Cauchy। तो आप देखिए, हम यहाँ पे ये जो हमारे पास है अर्थमेटिक मीन, ये जो अर्थमेटिक मीन बिटवीन दीज नंबर्स, ये आपको पता है ये क्या है, अर्थमेटिक मीन है इनके दरमियान। दिस इज़ A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस AN बाई n। इसको मैं इस तरह भी डिनोट कर सकता हूँ, इट इज़ 1 बाई n समेशन ऑफ n रनिंग फ्रॉम 1 to n, या I running from, I will write use here I going from 1 to n AI,
चलिए इसका नाम मैं रखता हूँ फर्स्ट। यह है अरिथमेटिक मीन, जिसमें आपको कोई डाउट नहीं है। अरिथमेटिक मीन बिटवीन n नंबर्स हम इस तरह लेते हैं। देन यू हैव ज्योमेट्रिक मीन। ये आपको आता है, इट इज़ a1 इंटू a2 इंटू a3 सो ऑन टू an रेज पावर 1/n। इट इज़ ज्योमेट्रिक मीन। ये मैं प्रोडक्ट फार्मूला से भी लिख सकता हूँ। इट इज़ प्रोडक्ट I रनिंग फ्रॉम 1 to n ai रेज टू पावर 1/n। इसको मान लीजिए ये मैंने g के बराबर रखा। दिस वन a1 a2 a3 so on to an raised power 1/n। दिस इज ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन n these पॉजिटिव रियल नंबर्स। इसको मैंने g के बराबर रखा। अरिथमेटिक मीन इज दिस। जब आपको हार्मोनिक मीन भी है, व्हाट इज दैट? इट इज n अपॉन 1/a1 प्लस 1/a2 प्लस 1/a3 प्लस 1 to प्लस 1/an। ओके, ये आप लिख सकते हैं दिस इज n बाई समेशन ऑफ i रनिंग फ्रॉम 1 to n 1/ai। 1/ai इसका नाम मैं रखता हूँ h के बराबर। दिस इज योर h। ये थर्ड आएगा आपको। याद रखिए मैंने फर्स्ट का नाम रखा है अरिथमेटिक मीन। ये मैंने लिया कैपिटल ए से। हाँ, इसका मैं यहाँ पे कैपिटल ए रखूँगा, वो मुझे आगे काम आएगा। स्टेटमेंट मैंने बोला आपको, वहाँ रेफर करेंगे आप। इसका नाम मैं रखूँगा कैपिटल ए से, कैपिटल ए। दिस इज़ योर 1। याद रखिए अरिथमेटिक मीन बिटवीन n नेचुरल नंबर्स, सॉरी n पॉजिटिव रियल्स, n पॉजिटिव रियल्स। दिस इज दिस a से डिनोट किया। ज्योमेट्रिक मीन ये g से डिनोट किया। हार्मोनिक मीन ये h से, जिस तरह हमने लेक्चर नंबर 6 में किया उसी तरीके से। अब आए प्रूफ कहाँ आपको इसमें जाएगा। सेकंड प्रूफ जो आ रहा है वो हम करेंगे। चलो मैं जस्ट इसको रब करूँगा, आप भी मेरे साथ रहेंगे। मैं रब करता हूँ ये। हम इसका पहले इक्वलिटी पार्ट रहते हैं। इक्वलिटी पार्ट अगर आपने देखा, हमने प्रूफ में कहा था, जो प्रूफ हमने दिया था, सॉरी जो स्टेटमेंट हमने दिया है इसका अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक मीन इनइक्वलिटी का स्टेटमेंट, वहाँ हमने कहा इक्वलिटी होल्ड्स इफ a1 इज इक्वल टू a2 इज इक्वल टू a3 इज इक्वल टू a4 दैट इज सो ऑन टू इज इक्वल टू an। पहले ही हम इसका इक्वलिटी पार्ट प्रूव करते हैं। चलो इक्वलिटी पार्ट में हम लेते हैं, वी टेक a1 इज इक्वल टू a2 इज इक्वल टू a3 dash dash so on to is equal to an। let us assume that it is lambda से, क्योंकि इक्वलिटी हमें प्रूव करना है कि am is equal to gm is equal to hm when all the positive real numbers are equal। हमने इक्वलिटी पार्ट पहले ही इसका किया। फिर हम जाएंगे मेन पार्ट, दैट इज इनइक्वलिटी पार्ट। यह हमने लिया लैम्डा के बराबर। आप देखिए जो अरिथमेटिक मीन आपका है, व्हाट इज योर a अरिथमेटिक मीन am जो हमने a से डिनोट किया, इट इज़ योर a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस an बाय n। दिस इज़ योर लैम्डा प्लस लैम्डा बाय n। लैम्डा कितने बार आता है? n टाइम्स लैम्डा बाय n। दिस इज़ लैम्डा। क्लियर? अब आप देखिए gm ज्योमेट्रिक मीन, दिस इज जो आपने g से लिया, दिस इज योर a1 इंटू a2 इंटू a3 इंटू an रेज पावर 1/n। यह आपको आएगा लैम्डा इंटू लैम्डा इंटू लैम्डा लैम्डा रेज पावर 1/n। कितने बार लैम्डा है? n टाइम्स प्रोडक्ट में है, लैम्डा रेज पावर n रेज पावर 1/n। दिस इज अगेन लैम्डा। यहाँ भी लैम्डा, यहाँ भी लैम्डा। क्लियर? अब आप जाइए हार्मोनिक मीन। इसका हार्मोनिक मीन वो हमने h से लिया। दिस इज n अपॉन 1/a1 1/a2 प्लस 1/an। दिस विल बी
n upon 1 by lambda plus 1 by lambda plus 1 by lambda plus 1 to plus 1 by lambda. It is n upon n times 1 by lambda. ये कैंसर, ये लैम्डा जाएगा ऊपर, इट इज़ लैम्डा. सो हमने क्या प्रूव किया इसमें, यहाँ भी आता है लैम्डा के बराबर अरिथमेटिक मीन, यहाँ भी लैम्डा के बराबर, यहाँ भी लैम्डा के बराबर. जब हमने ऑल द पॉजिटिव रियल नंबर सेम लिए उस वक्त हमें ये मिला कि अरिथमेटिक मीन इज़ geometric mean is equal to harmonic mean when all positive reals are same. So we can say that equality of this inequality holds. AM is greater or equal to GM is greater or equal to HM. Equality holds when all the positive reals are same. Okay, this is the equality part. Now we go to inequality part. You just see how we do the inequality part. अब हम आ रहे हैं inequality part. ये जो मैंने कहा, ये प्रूफ जो हम कर रहे हैं, सेकंड प्रूफ, इसको हम ये भी कहते हैं इट इज़ द प्रूफ ड्यू टू कोशी. तो उसमें हमने मैथमेटिकल इंडक्शन लेमा यूज़ किया था. आप देखिए यहाँ पे हम कैसे जाएंगे. यहाँ पे हमें पता है, we know for all x comma y belonging to r, मैंने यहाँ पे पूरा रियल नंबर दिया r, आपके पास है x minus y whole square is always greater or equal to 0. हाँ, इसी तरह जब हम लेते हैं a1 कामा a2 में लूँगा, यहाँ पे belongs to पॉजिटिव रियल में यहाँ पे लूँगा. पॉजिटिव रियल मैंने लिया बिकॉज वी आर डीलिंग विद द पॉजिटिव रियल्स. इस हिसाब से मैं कहूँगा अंडर रूट ऑफ a1 माइनस अंडर रूट ऑफ a2 जो है दैट इज़ होल स्क्वायर इज़ ऑल्सो ग्रेटर और इक्वल टू 0. यहाँ पॉजिटिव रियल लेना ज़रूरी है क्योंकि रूट के अंदर ये लिया हमने, अदरवाइज इट विल बी इमेजिनरी. इसलिए पॉजिटिव रियल के वक्त रूट के अंदर जो पॉजिटिव रियल आपने लिया दैट इज़ अगेन ए रियल नंबर. ओके, लेट अस सी व्हाट हैपन्स. This will imply that a1 plus a2 minus twice root a1 root a2 is greater or equal to 0. This implies that a1 plus a2 is greater or equal to 2 times a1 into a2 raised power 1 by 2. क्योंकि इसका भी पावर बना 1 by 2, इसका भी पावर बना 1 by 2, तो ये बना a1 a2 प्रोडक्ट करके 1 by 2. ये आपने क्या प्रूव किया, दिस सिंपलाइज दैट a1 प्लस a2 by 2 implies greater or equal to a1 a2 raised power 1 by 2. This proves am is greater or equal to gm. For what? For a1 a2 belonging to positive reals. This is arithmetic mean between two positive reals a1 a2 is greater or equal to a1 a2. This is a geometric mean between positive reals. Equality का आपको यहाँ पे पूछना नहीं, हमने देखा equality holds when a1 is equal to a2. इसमें आपको अब कोई डाउट नहीं है, कोई क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि हमने इक्वलिटी का पार्ट पहले ही किया. जब हमने दो नंबर्स लिए उनके दरमियान लिया अरिथमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन, am इज इक्वल टू gm व्हेन a1 इज इक्वल टू a2. अगर 3 लिए 4 लिया, अगर इक्वलिटी होगा, इक्वलिटी तभी होगा व्हेन ऑल द 3 और 4 आर इक्वल. तो यह हमने प्रूव किया कि दो नंबरों के लिए ये ग्रेटर और इक्वल टू दिस है. सो अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर और इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन. ओके, अब हम जा रहे हैं सिमिलरली हम लिख सकते हैं, सिमिलरली रूट a3 माइनस रूट a4, इसका मैं नाम रखता हूँ फोर्थ इक्वेशन. थर्ड तक मैं गया, वहाँ पे फोर्थ में रखूँगा इसका. होल स्क्वायर इज ग्रेटर और इक्वल टू 0. दिस विल मीन दैट इस हिसाब से जब मैं जाऊँगा ये मुझे आएगा a3
प्लस A4 बाई 2 इज़ ग्रेटर और इक्वल टू A3 इंटू A4 रेज पावर 1/2। यानी कि इन 3 नंबरों के लिए जो यहाँ पे सॉरी 2 नंबर यहाँ पे लिए A1 A2, उसके लिए तो प्रूव हुआ। सिमिलरली हमने लिखा और 2 नंबर्स A3 A4, उसके दरमियान भी है इक्वलिटी होल्ड्स फॉर A3 इज इक्वल टू A4। दोबारा आप देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, 2 पॉजिटिव रियल्स नंबर लिए, उसके दरमियान हमने प्रूव किया AM इज ग्रेटर और इक्वल टू GM, और 2 अदर लिए डिफरेंट A3 A4, उनके दरमियान भी ऐसा ही होगा जैसा आपने यहाँ पे किया कि AM इज ग्रेटर और इक्वल टू GM। एक्चुअली मैं आपको थोड़ा क्रक्स बताता हूँ इस थ्योरम का जो कोशी ने दिया है थ्योरम। देखो कोशी क्या प्रूव करता है, कोशी कैसे ये कोशी थ्योरम ये प्रूव होता है। पहले 2 रेज़ टू पावर 1 के लिए सही है, कामा 2 रेज़ टू पावर 2 के लिए भी सही है, 2 रेज़ पावर 3 के लिए भी सही है, डैश डैश सो ऑन। यानी कि इस थ्योरम के हिसाब से आप पहले प्रूव करते हैं रिजल्ट इज ट्रू फॉर ऑल द पॉजिटिव integers, all the positive reals of this form, 2 raised power 1, 2 raised power 2, 2 raised power 3, ठीक है। इसके लिए ये सही बनता है ये रिज़ल्ट। तो फिर आप नेचुरली देखेंगे, अगर हमने 2 रेज़ पावर 1 मीन्स 2 नंबरों के लिए आपने प्रूव किया, 2 रेज़ पावर 2 मीन्स 4 पॉजिटिव रियल नंबर के लिए, 2 रेज़ पावर 3 मीन्स 8 पॉजिटिव रियल नंबर के। फिर आपका क्वेश्चन ये होगा कि इनके दरमियान जो नंबर्स आते हैं, मतलब इसके दरमियान जो आपको है ये है, इसके दरमियान जो आपको नंबर है क्या क्या है, इसके दरमियान नंबर 3 है, व्हाट अबाउट दैट। इसके दरमियान जो है ये है 4 और ये है 8, इसके दरमियान क्या क्या आएगा 5 6 7। अगर हमने 5 पॉजिटिव रियल्स लिए, 6 पॉजिटिव रियल नंबर ले, 7 पॉजिटिव रियल नंबर ले, उसके लिए कैसे हम प्रूव करेंगे, दैट इज़ मेन। तो यहाँ तक अपने याद रखें, मैंने यहाँ पे रिजल्ट किया प्रूव 2 के लिए और 2 के लिए, वो इससे डिफरेंट है, तो ये हमने किया 2 के लिए। अब आप देखिए 4 के लिए, इनके मदद से हम 4 के लिए भी हम देखेंगे। ये मैं रखूँगा इसका नाम 5th, दिस इज़ माई 4th, दिस इज़ माई 5th इक्वेशन। जस्ट लुक हाउ वी गो, वी विल नाउ प्रूव द रिजल्ट फॉर 2 रेज़ पावर 2। 4 के लिए मैं देखता हूँ, फिर मैं सिमिलरली लिखूँगा, ये 8 के लिए जाएगा, ये 2, इट विल बी ट्रू फॉर ऑल द दिस नंबर्स ऑफ द फॉर्म 2 रेज़ टू पावर m, वेयर m इज़ सम पॉजिटिव इंटीजर। ये 2 जो है ये नंबर ऑफ पॉजिटिव रियल स्टैंड करता है, ये है नंबर ऑफ पॉजिटिव रियल स्टैंड करता है, ये नंबर ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर स्टैंड करता है। ये आप देखिए, ये मैं आप जाऊँगा नेक्स्ट इसको। अब हम यहाँ पे लेते हैं 4 नंबर्स, 2 के लिए हमने किया। वी हैव नाउ फॉर A1, A2, A3, A4 बिलोंगिंग टू पॉजिटिव रियल, 4 मैंने लिया। मैं यहाँ पे लेता हूँ, ठीक तरह से देखिए आप। लेट अस सी व्हाट इज A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 बाई 4 मैं यहाँ लेता हूँ, ये किसके बराबर आएगा। ये मैं लिख सकता हूँ दिस इज A1 प्लस A2 बाई 2 प्लस A3 प्लस A4 बाई 2 डिवीजन बाई 2 लिख सकता। मैं यहाँ पे अगर डिनोट करूँगा A1 प्लस A2 बाई 2 को x से, A3 प्लस A4 बाई 2 को y से, ठीक है। ये मुझे क्या आएगा यहाँ पे, दिस इज माई x प्लस y बाई 2। सो दिस मीन्स इट इज अरिथमेटिक मीन बिटवीन x एंड y। नोट दिस इज पॉजिटिव रियल, ये बिलोंग करेगा किसको, r प्लस को, ये भी है r प्लस पॉजिटिव रियल, बिकॉज व्हेन A1 इज पॉजिटिव रियल, A2 इज पॉजिटिव रियल, A1 plus A2 again is positive real, A3 is positive real, A4 is positive real, A4 plus A4 by 2 is also, A3 plus A4 by 2 is also positive real। तो ये पॉजिटिव रियल के दरमियान जब हम यहाँ पे अरिथमेटिक मीन बिटवीन x एंड y, पॉजिटिव रियल, ये मैं क्या लिखूँगा इस हिसाब से, ये मैं लिखूँगा दिस इज ग्रेटर और इक्वल टू व्हाट,
दिस इज़ ग्रेटर और इक्वल टू x1 इंटू x इंटू वाई रेज टू पावर 1/2। कैसे आता है ये आप देखेंगे। इट इज़ बाय फर्स्ट, इट इज़ बाय जस्ट जो हमने प्रूव किया है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ जो हमने अभी प्रूव किया है। 2 नंबरों के लिए हमने प्रूव किया, कोई भी 2 नंबर उसके लिए हमने प्रूव किया, वो आप रेफर कीजिए फोर्थ एंड फिफ्थ। आइए आप ये मैं लिखूंगा दिस इज़ ग्रेटर और इक्वल टू x का वैल्यू क्या मेरे पास है, तो आप वहाँ पे देखिए x का वैल्यू दिस इज़ a1 प्लस a2/2 इंटू दिस इज़ a3 प्लस a4/2 रेज पावर 1/2। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आपका a1 प्लस a2/2 है ग्रेटर और इक्वल टू, इट इज़ ग्रेटर और इक्वल टू a1 इंटू a2 रेज पावर 1/2। इसी तरह a3 इंटू a4/2 ये हमने प्रूव किया इज़ ग्रेटर और इक्वल टू a3 a4 रेज पावर 1/2। ये क्या है इस हिसाब से, दिस इज़ ग्रेटर और इक्वल टू a1 a2 रेज पावर 1/2 इंटू a3 a4 रेज पावर 1/2 होल रेज पावर 1/2। ये देखिए क्या आता है, दिस मीन्स यूर a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4/4 आपने प्रूव किया है ग्रेटर और इक्वल टू, इसका भी पावर 1/2 ये होल जाएगा इस तरह। आप देखिए इट इज़ a1 इंटू a2 इंटू a3 इंटू a4, प्रोडक्ट में है इनका सेम पावर, ये आएगा 1/2 सेम, होल है इसका अपना यहाँ पे 1/2। तो हमने यहाँ पे प्रूव किया दैट ये हमने प्रूव किया ये रिज़ल्ट दैट आवर a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4/4 इज़ ग्रेटर और इक्वल टू a1 इंटू a2 इंटू a3 इंटू a4 रेज पावर 1/4। 4 नंबरों के लिए भी हमने रिज़ल्ट प्रूव किया। जब हमने वो 2 a1 a2 के लिए पहले ही प्रूव किया, a3 a4 के लिए उनका यूज़ किया, यहाँ पे उनका यूज़ किया, तो हमने किया 4 नंबरों के लिए भी ये रिज़ल्ट सही है। सो आप देखिए मैं आगे जाता हूँ। सो हम यहाँ पे गए, हमने 4 नंबर्स पहले या a1 a2 वहाँ के लिए प्रूव किया, a3 a4 वहाँ के लिए प्रूव किया, am इज़ ग्रेटर और इक्वल टू gm। तो अब हमने लिया 4 कि a1 a2 उनका यूज़ किया, नंबर 4th एंड नंबर 5th इक्वेशन को हमने 4 के लिए प्रूव किया। यहाँ हम ये भी लिखेंगे इक्वलिटी होल्ड्स when if and only if in fact a1 is equal to a2 is equal to a3 is equal to a4। ठीक है। हाँ, इसके बाद क्या करेंगे आप, so this proves the theorem, this proves the theorem for positive reals of the form, जो पॉजिटिव रियल्स ऑफ द फॉर्म आएंगे ये 2 रेज पावर 1 2 रेज पावर 2 वो हुआ ये 4, इसके बाद आएगा 2 रेज पावर 3 मीन्स 8 नंबर का हम लेंगे इन 4 का यूज़ करके, देन 2 रेज टू पावर 4 दैट इज सो ऑन टू 2 रेज टू पावर m, वेयर m इज any positive integer, m is some natural number। m का 1 तो 2 के लिए, m का 2 को 4 के लिए हमने प्रूव किया, m को 3 देंगे तो 8 के लिए ये प्रूव हुआ। तो इस ऐसे वाले नंबर्स जो हमने लिए हैं, अगर टोटल ऑफ पॉजिटिव रियल्स इस फॉर्म के हैं, 2 है, 4 है, 8 है, 16 है, उनके लिए। अब आपका क्वेश्चन यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट होगा, जो इसके और इसके दरमियान लाई करते हैं या इसके और इसके दरमियान।
आप देखिए ये 2 रेज़ पावर 2 कितने हुए, n इज इक्वल टू 4 पॉजिटिव रियल्स। 2 रेज़ पावर 3 कितना हुआ, n इज इक्वल टू 8 पॉजिटिव रियल्स। यानी कि 4 के लिए आपने प्रूव किया और 8 के लिए प्रूव किया। 4 और 8 के दरमियान क्या क्या आता है, 5 6 7। 5 6 7 के लिए क्या हम प्रूव देंगे, क्या उसके लिए ये सही है, ये यूज़ करके हम वो प्रूव करेंगे, वो भी सही है। आप देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, वी चूज एन, we choose n, the number of, it is actually the number of positive reals which are not of the form 2 raised power m, जो 2 raised power m के फॉर्म नहीं है। यानी कि जब हमें नंबर ऑफ पॉजिटिव रियल्स 5 है, नंबर ऑफ पॉजिटिव रियल्स 6 है, नंबर ऑफ पॉजिटिव रियल्स 7 है, वो लाई करेगा इनके दरमियान। लेकिन वो 5 6 7 जो है वो 2 रेज़ पावर समथिंग नहीं है, 2 रेज़ पावर m फॉर्म के नहीं है। समझा आपको? नाउ वी चूज n, दैट इज द नंबर ऑफ पॉजिटिव रियल्स विच आर नॉट ऑफ द फॉर्म 2 रेज़ पावर m। इन अदर वर्ड्स क्या हम करते हैं, that is we choose n greater than 2 raised power m minus 1 less than 2 raised power m। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि दिस इम्प्लाइज योर n जो है नंबर ऑफ पॉजिटिव, वो बिलोंग करता है इस ओपन इंटरवल को 2 रेज़ पावर m माइनस 1 कामा 2 रेज़ पावर m। इस केस में हम प्रूव करेंगे जब हमारा n होगा कैसा, ये ग्रेटर देन 2 रेज़ पावर m माइनस 1 होगा, लेस देन 2 रेज़ पावर m, दैट इज n बिलोंग्स टू द ओपन इंटरवल 2 रेज़ पावर m माइनस 1 2 रेज़ पावर m। इन अदर वर्ड्स In other words, we choose positive integer m so large that 2 raised to power m is greater than n. 2 raised power m is greater than. This implies that 2 raised power m minus n is some positive integer now। याद रखिए 2 raised power m minus n क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर, बिकॉज 2 raised power m is your some positive integer of the form 2 raised power m। n भी है ऐसा जो इससे बड़ा है, जब इसको हम 2 raised power m minus n आएगा वो पॉजिटिव ही होगा, is some positive integer बिकॉज 2 raised power m minus n is पॉजिटिव। ठीक है, तो यह हमने लिया। नाउ इंटरेस्टिंग स्टेप्स कम फॉरवर्ड। इसके बाद जो आपको इंटरेस्टिंग स्टेप्स आएंगे उसके तरफ आप ठीक तरह से ध्यान दीजिए, हम कैसे प्रूफ पे जाएंगे वो देखिए आप। हाँ, यहाँ तक मैंने आपको लिया कि ये जो हमारे पास 2 रेज़ टू पावर m माइनस n इज़ पॉजिटिव इंटीजर, इज़ सम पॉजिटिव इंटीजर। ये नंबर है लेकिन ये नंबर जो है ये होगा सम पॉजिटिव इंटीजर। हाँ, मैं दोबारा यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करता हूँ। हमने कहा कि आवर n इज़ ग्रेटर दैन 2 रेज़ टू पावर m माइनस 1 लेस दैन 2 रेज़ टू पावर m। हमने कहा यहाँ पे आवर n बिलोंग्स टू 2 रेज़ टू पावर m माइनस 1 कामा 2 रेज़ टू पावर m। m इज सम पॉजिटिव इंटीजर। मैंने कि हम कहते हैं कि हम सिट्रस देते हैं कि इस केस में n हम वो नंबर लेते हैं, वो पॉजिटिव रियल्स लेते हैं जो 2 रेज़ पावर m के फॉर्म में नहीं है, जो 2 नहीं है, जो 4 नहीं है, जो 8 नहीं है, जो 2 रेज़ पावर 4 16 नहीं है, वो ऐसे फॉर्म है। मतलब आप इसको मैं इस तरह समझाता हूँ, अगर मैंने यहाँ पे m को दिया से वैल्यू दिया m को से 2 दिया या 3 दिया, सॉरी 3 देंगे, अब देखना n क्या आएगा आपका,
n belongs to 2 raised to power 2 comma 2 raised to power 3। आपका n क्या होगा? n belongs to open interval 4 8 4 8। तो इसका मतलब है कि आपका n किस फॉर्म का होगा? यहाँ पे आपका n होगा इसमें 5 होगा बिकॉज इट इज ओपन, आपका 6 होगा, आपका 7 होगा। यानी कि आप इस नंबर के लिए इसमें प्रूव करते हैं। जब हमारे पास n होगा 5 पॉजिटिव रियल्स, n होगा 6 पॉजिटिव रियल्स, n होगा 7 पॉजिटिव रियल्स, जो इस फॉर्म में नहीं है 2 रेज़ पावर m, 2 रेज़ पावर m-1 या 2 रेज़ पावर m के फॉर्म में नहीं, जो इसके बीच में लाई करते हैं, ठीक है। तो इसमें आते हैं 5 6 7। इसी तरह आप जब इसको डिफरेंट वैल्यूज़ देंगे, डिफरेंट यानी कि हम प्रूव करते हैं ऐसे नंबर्स पे जहां आपको n पॉजिटिव नंबर, n स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ पॉजिटिव रियल्स, जो 2 रेज़ पावर m के फॉर्म में नहीं है, वो ऐसे आते हैं अगर हमने m को दिया है। चलिए आइए हम क्या करते हैं, देखिए अब हम ये प्रूव कर रहे हैं। हमारे पास तो प्रीवियसली है बाई फर्स्ट, शायद जो मैंने फर्स्ट का नाम दिया बाई फर्स्ट, हमने लिखा था कि हमारे पास a जो है a इज़ a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस an बाय n। यह हमें ये भी देगा कि a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस an जो है वो है हमारे पास na, वो है हमारे पास na। इसका नाम हम देते हैं, इससे पहले क्या दिया हमने, 4th 5th तक गए, इसका नाम हम देते हैं 6th। यू जस्ट वेट, आज़ान हो रही है, मैं थोड़ा वेट करूँगा। हाँ, ये पे हमें यहाँ पे हमने पहले से ही डिनोट किया कि a1 a2 a3 जिस है a के बराबर है, a इज इक्वल a1 a प्लस a2 प्लस a3 बाई n, अर्थमेटिक मीन हमने a से डिनोट किया था। तो अब आप देखिए कैसे हम जाएंगे, यहाँ पे एक्चुअली प्रोडक्ट करेंगे। कंसिडर वी टेक एज प्रोडक्ट, ए प्रोडक्ट हम लेंगे, ये है ना यहाँ पे आपको 2 रेज़ पावर m माइनस n टाइम्स, ये तो पॉजिटिव इंटीजर आपने देखा, बिकॉज 2 रेज़ पावर m इज सम पॉजिटिव इंटीजर ऑफ द फॉर्म 2 रेज़ पावर m। n भी आपने लिया n ग्रेटर देन दिस, या आपको 2 रेज़ पावर m माइनस n पॉजिटिव इंटीजर, ये आपने पहले ही देखा, इसीलिए मैंने ये कहा। ये कितने हैं, इनका नंबर 10 है, 20 है, 40 है, पॉजिटिव इंटीजर ही है। ये a हम लेंगे उतने बार जितने बार ये 2 रेज़ पावर m माइनस n है, एंड ये हम लेंगे एंड a1 a2 a3 an, ये तो आपको पता है ये कितने हैं, दीज आर n पॉजिटिव रियल्स। ये a कितने बार हम लेंगे, वी टेक a प्रोडक्ट। a प्रोडक्ट का मतलब क्या है, आप कंफ्यूज नहीं होना, मैं दोबारा लिखता हूँ। a प्रोडक्ट क्या है वो मैं दिखाता हूँ। उसका मतलब है कि मैं इस तरह ये लेता हूँ, a इंटू ए इंटू ए इंटू ए कितने टाइम्स, 2 रेज़ पावर m माइनस n टाइम्स, और एंड a1 a2 a3, ये प्रोडक्ट है, कामा नहीं, ये प्रोडक्ट है, इंटू an, ये कितने हैं n प्रोडक्ट्स, ठीक है। जब मैं इन दोनों को एक ही बार लेता हूँ इकट्ठे, ये हुआ 2 रेज़ पावर m माइनस n नंबर्स, समझ लीजिए 40 नंबर्स है। अगर ये है n नंबर्स, समझ लीजिए 10 नंबर्स है। 40 प्लस 10, इनका प्रोडक्ट कितना बना, 50 नंबर्स बनाना ऐड करके, समझे आपको। सो इस तरह मैं लेता हूँ, आप ही देखें, ये मैं प्रूव कर रहा हूँ ऐसे नंबरों के लिए, ये मैंने बताया आपको, ये मैं रब करूँगा। This is a very important setup. In other words, we consider the product, कौन सा प्रोडक्ट, ये a1 इंटू a2 इंटू a3 an, then a, then a, then a, then a, ये कितना है। अब आप यहाँ देखिए, ये है आपके n प्लस ये कितने आपने लिए, मैंने बताया 2 रेज़ पावर m
माइनस एन, ये कितना बना 2 रेज़ पावर m। सो ये सारे नंबर जो हमने लिए, ये हमने लिए 2 रेज़ टू पावर m नंबर्स, 2 रेज़ पावर m नंबर्स ये हमने लिए। क्लियर? ये आपको n नंबर्स है, n पॉजिटिव रियल नंबर्स है, इनके साथ और जुड़ा a, कितने बार a जुड़ा हमने 2 रेज़ पावर m माइनस n बार। पहले, इससे पहले हमने देखा 2 रेज़ पावर m माइनस n जो है इट इज सम पॉजिटिव रियल काउंटिंग नंबर, it is some positive integer, I'm sorry, it is some positive integer because 2 raised power m is this positive integer and n is positive integer and 2 raised power m minus n is some positive integer। याद रखें, मैंने मत कही होगा पॉजिटिव रियल, ये होगा, ये है 2 raised power m minus n positive number of positive रियल्स। ये सम नंबर ऑफ पॉजिटिव रियल्स है, 10 है, 15 है, कितने हैं, तो ये आपको पता है। ये n पॉजिटिव रियल्स है, ये भी पॉजिटिव रियल्स है। ये कितने बार हमने लिया 2 रेज़ पावर m माइनस n, जब हम सारे इकट्ठे लेंगे दैट विल बी 2 रेज़ पावर m। सो इट इज 2 रेज़ पावर m नंबर्स। सो दिस इज 2 रेज़ पावर m पॉजिटिव रियल नंबर्स। देखो अब हम कैसे आए, पहले हमने प्रूव किया रिजल्ट इज ऑलरेडी ट्रू फॉर द पॉजिटिव रियल नंबर्स ऑफ द फॉर्म 2 रेज़ पावर m, 2 रेज़ पावर 1, 2 रेज़ पावर पॉजिटिव नंबर्स ऑफ दिस फॉर्म, पॉजिटिव रियल्स ऑफ दिस फॉर्म। कितने नंबर है उसका 2 रेज़ पावर m फॉर्म जब हो गया वो, तो वो हमने लिया। अब हम आ रहे हैं किस पे, ये हमने लिया इनका प्रोडक्ट 2 रेज़ पावर m, बट रिजल्ट इज ऑलरेडी ट्रू, बट result is already true for all positive reals of the form 2 raised power m। Result is already true for the positive real numbers of the form 2 raised power m। 2 रेज़ पावर m फॉर्म में हमने ऑलरेडी प्रूव किया, ये प्रीवियस फॉर्म में हमने किया, व्हेन रिजल्ट इज ऑलरेडी ट्रू ऑफ द फॉर्म 2 रेज़ पावर m फॉर्म में हमने किया है। ठीक है, ओके। तो ये आपके पास कितने नंबर्स अब हैं 2 रेज़ पावर m, उसके लिए तो रिजल्ट ऑलरेडी ट्रू है। क्या है वो, अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर और इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन, और यू कैन से ज्योमेट्रिक मीन इज लेस और इक्वल टू अरिथमेटिक मीन। अब इनके दरमियान ये है 2 रेज़ पावर m, लगाइए इनके दरमियान क्या आएगा आपको, ज्योमेट्रिक मीन। शाबाश, ठीक तरह से इट इज़ a1 इंटू a2 इंटू a3 इंटू an, देन इंटू a इंटू a इंटू a इंटू a रेज़ टू पावर कितना नंबर है, याद रखिए 1/2 रेज़ पावर m। वहाँ लिखते हैं 1/n, लेकिन यहाँ नंबर कितना है इनका 2 रेज़ पावर m। नंबर ऑफ पॉजिटिव रियल कितने हैं 2 रेज़ पावर m इज़ लेस और इक्वल टू, शाबाश, a1 प्लस a2, वेरी इंपॉर्टेंट सेटअप है, a3 प्लस an प्लस a, ये आता है प्लस a। ये एज कितने बार हमारे पास है 2 रेज़ पावर m माइनस n टाइम्स, याद रखिए, बाय नंबर कितना है टोटल इनका 2 रेज़ टू पावर m। n के बदले में हमारे पास है यहाँ पे 2 रेज़्ड पावर m। हमने इससे पहले रिजल्ट प्रूव किया है, ऑल द पॉजिटिव रियल्स ऑफ द फॉर्म 2 रेज़्ड पावर m, नंबर ऑफ पॉजिटिव रियल्स ऑफ द फॉर्म 2 रेज़्ड पावर m, व्हेन पॉजिटिव रियल्स आर 2, व्हेन पॉजिटिव रियल्स आर 4, व्हेन पॉजिटिव रियल्स का नंबर है 8, व्हेन पॉजिटिव रियल नंबर का 16, उसके रिजल्ट प्रूव हमने किया है। फिर हमने अब प्रूव कर रहे हैं व्हेन पॉजिटिव रियल नंबर्स आर नॉट ऑफ दैट फॉर्म, हमारे पास n जो स्टैंड करता है यहाँ पे n नंबर ऑफ पॉजिटिव रियल, वो 2 रेज़्ड पावर n के फॉर्म में नहीं है, समझे आपको। चलिए, लेकिन हमने उनके साथ ऐड किया ये कितने बार 2 रेज़्ड पावर, जब n हमारे पास नॉट ऑफ द फॉर्म है, 2 रेज़्ड पावर n वो हमने पहले लिया, इट इज़ नॉट ऑफ द फॉर्म, इट बिलोंग्स टू इस इंटीजर, सॉरी दिस ओपन इंटरवल 2 रेज़्ड पावर m माइनस 1 2m, तो हमने वो लिए यहाँ पे क्या इसको कहते हैं वो n नंबर्स, तो उनके साथ ये किया
प्रोडक्ट लिया 2 रेज़ पावर m माइनस n, ताकि हम उससे क्या आते हैं दोबारा 2 रेज़ पावर m पे, जहाँ हमने पहले ही रिज़ल्ट प्रूव किया। ये हमने वहाँ पे यूज़ किया जो रिज़ल्ट हमें पहले ही प्रूव हुआ। चलिए अब देखिए यहाँ पे इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यही देखिए आप, ये यहाँ पे किसके बराबर, ये है आपका a1 इंटू a2 am an। ये a कितने बार है, हाँ प्रोडक्ट इसका, इट इज़ a रेज टू पावर 2 रेज टू पावर m माइनस n। a का प्रोडक्ट कितने बार है, 2 रेज पावर m माइनस, ये a इज़ यहाँ से लेके यहाँ तक, इट इज़ 2 रेज पावर m माइनस n। तो ये मैं रेज करूँगा दोनों साइडों का, इट इज़ लेस आर इक्वल टू a1 l प्लस a2 प्लस a3, या इसके बदले में हम सीधा लिखेंगे, इसके बदला में ये जो आपका है इट इज़ एन ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए बाय 2 रेज पावर m। यह मैंने रेज किया दोनों साइडों को 2 रेज पावर m, बिकॉज इट इज़ सम पॉजिटिव रियल, दोनों साइडों को रियल किया, यहाँ तो नहीं रहेगा, यहाँ चढ़ेगा 2 रेज पावर m, 2 रेज पावर m को रेज किया। आप देखिए अब लास्ट स्टेप्स है इसमें, अब हम कंक्लूडिंग स्टेप्स कर रहे हैं। दिस इज योर a1 a2 इंटू an a रेज पावर 2 रेज पावर m माइनस n इज लेस आर इक्वल टू na। अब ये वाला a जो है ऐड करके ये कितने बार आता है, इट इज़ 2 रेज पावर m माइनस n टाइम्स a, ये ऐड होता है रेज पावर 2 रेज पावर m बाई 2 रेज पावर m, यहाँ पे है 2 रेज पावर m का रेज। वेल दिस इज a1 a2 an a रेज पावर 2 रेज पावर m माइनस n, दिस इज लेस आर इक्वल टू पॉजिटिव na का ख़त्म होगा यहाँ पे, इट इज़ 2 रेज a टाइम्स 2 रेज पावर m बाय 2 रेज टू पावर m होल रेज पावर 2 रेज पावर m। Well, this is your a1 a2 an a raised power n is less or equal to a raised power 2m. Well, this is a1 into a2 into a3 into an a raised power 2 raised power m minus n by ये नीचे लाएंगे 2 raised power m a raised power 2 raised power m less or equal to 1. This implies, ये स्टेप देखिए ठीक तरह से, a1 a2 a3 an by a raised to power 2m minus 2m minus a raised power a raised power 2 raised power m minus 2 raised power m plus n is less or equal to 1. ये मैंने लाया, इसके जुड़ लिया, ये नीचे लिया, जब ये नीचे आएगा इसके साथ ऐड होगा बेसिस एम पावर ऐड माइनस 2 रेज पावर m प्लस n. क्लियर? तो यहाँ देखिए हम कंक्लूड कर रहे हैं ये this is a1 into a2 a3 an by a raised power n is less or equal to 1. This implies, in other words, a1 into a2 into a3 an is less or equal to a raised power n. Raise n on both sides,
this is a1, a2, a3, an. 1 by n is less or equal to a, which means a is greater or equal to a1, a2, a3, an raised power 1 by n. What is your a? a1 plus a2 plus a3 an by n is greater or equal to a1, a2, a3, an raised power 1 by n. So this proves arithmetic mean is greater or equal to geometric mean. ये हमने पहले ही दिया है. Equality holds if and only if a1 is equal to a2 is equal to a3 is equal to an. इक्वलिटी का पार्ट हमने पहले ही किया. यह हमने प्रूव किया इन नंबरों पे भी है. जनरल में पहले हमने लिया 2 रेज़ पावर m फॉर्म के नंबर्स, फिर हमने आपका डाउट दूर किया, फिर हमने लिया वो नंबर जो 2 रेज़ पावर m के फॉर्म में नहीं है, तो उसका भी हमने, लेकिन 2 रेज़ पावर m फॉर्म जो हमने प्रूव किया है पहले उसका यूज़ किया है. तो हमने प्रूव किया है द रिजल्ट होल्ड्स फॉर ऑल द पॉजिटिव रियल नंबर्स विच आर ऑफ द फॉर्म 2 रेज़ पावर m एंड विच आर नॉट ऑफ द फॉर्म 2 रेज़ पावर m. यह है कोशिश प्रूफ. समझा आपको? अब आपको प्रूव करना है to prove am is greater or equal to gm is greater or equal to hm. इसके लिए आप रेफ़र करेंगे क्योंकि यहाँ वक्त ज़ाया होगा. उसी तरीके से जो हमने लेक्चर नंबर 6 में एंड वाले स्टेप्स दिए हैं. रेफ़र लेक्चर नंबर 6, उसका एंड में जो है एंड स्टेप्स जो आपको है लेक्चर नंबर 6 में, वो इसी तरीके से करना है जिस तरह हमने वहाँ पे प्रूव किया पे am इज़ ग्रेटर इक्वल टू gm. फिर इसके मदद से हमने प्रूव किया कि am इज़ आल्सो ग्रेटर इक्वल टू hm या gm इज़ ग्रेटर इक्वल टू hm. उनको कंबाइन करके ये यहाँ मेन था am इज़ ग्रेटर इक्वल टू geometric mean gm. am इज़ ग्रेटर इक्वल टू gm इज़ ग्रेटर इक्वल टू हार्मोनिक मीन. ये वहाँ पे कीजिए, ये आपको मिलेगा. ये हमने दोनों प्रूफ आपके साथ शेयर किए हैं. पहला था विद द हेल्प ऑफ अ लेमा, इंडक्शन वहाँ पे यूज़ हुआ. यहाँ पे हमने किया ये कोशीज़ प्रूफ जो फेमस प्रूफ है गिवन बाय कोशी. तो ये भी आपको अब देखेंगे. वैसे आप आम तौर पे ये शॉर्ट लग रहा है, ये आप प्रेफर करेंगे, लेकिन दोनों प्रूफ समझना. एंड वी विल सी दिस नेक्स्ट हम मीट करेंगे 8th लेक्चर में. सो वो होगा शायद अनदर इनइक्वालिटी. इट में बी कोशी शी वाज इनइक्वालिटी ऑन दिस inequality chapter. Thank you very much. See you next. Till then you wait. Thank you.